जी अली, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, बुला लें जल्दी से सबको। ये जो मैं बात अभी चल रही थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट वाली, तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। और आवाज बताइएगा। ये मैंने ऑन किया। मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये क्या लिखा है? 10 एंगल 30। तो जो एंगल लिखा हुआ है आप सिंपल क्या करें। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, एक सी कॉस थीटा है और बी जो है वो साइन थीटा है और जे साथ लगा देंगे तो ए प्लस जे बी। तो देख रहे हैं इसमें सोल्यूशन में कोई इशू हो तो बता दें। बहुत आसान है। जी ठीक है। यस सर। इसी तरीके से नीचे भी देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट 200 एंगल -45। आपने कॉस लिया, साइन लिया, आपका आंसर आ गया 141 माइनस जे 141। दोनों बराबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एंगल 45 है। जब भी एंगल 45 होता है तो इसका मतलब सिंबल ये होता है कि वाई और एक्स दोनों 1 1 होंगे। ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स करते हैं ना आप, तो टेन इनवर्स जब भी वन का यानी 1045 1 होता है ना, तो अगर वाई और एक्स दोनों बराबर होंगे तो ज़ाहिर एंगल 45 होगा। और लॉजिकल भी है कि एक्स और वाई अगर बराबर कर दें तो फिर एंगल 0 90 के बीच में होगा ना, बिल्कुल 45 डिग्री। ठीक है। यस सर। अच्छा, कोई सवाल है तो पूछे, वरना हम आगे चल रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं था? बताइए। नो। अच्छा जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैं पहले आपको बता दूं हमारे पास कितने किस्म के ऑपरेशन होंगे। कितने किस्म के कैसे हो सकते हैं? सबको ही पता है। कौन कौन से हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। भाई यही चार हो सकते हैं ना बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर मैं रेक्टेंगुलर में हो ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, तो मैं इनमें से कौन से परफॉर्म कर सकता हूँ, और अगर मैं पोलर में हो तो इनमें से कौन से कर सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं रेक्टेंगुलर में हूं तो मैं ये सारे कर सकता हूं। यही रेक्टेंगुलर प्लस भी करता है, माइनस भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है और डिवाइड भी करता है। लेकिन अगर मैं पोलर में हूं तो ये सिर्फ दो कर सकता है, यानी पोलर सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता है और डिवाइड कर सकता है, प्लस माइनस पोलर में नहीं होता। ये बात याद रहेगी आप लोगों को, प्लस माइनस पोलर में नहीं होता जी। ये बात याद रहेगी। जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम जरा इसको करके देख लेते हैं। ठीक है ना, हम कैसे करें, जैसे इन्होंने ये दिखाया है एडिशन और पोलर में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती नहीं है। इसका मतलब जब भी आपको दो नंबर्स को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपको हर सूरत वहां पर कौन सी फॉर्म चाहिए बताइए। यार जल्दी जल्दी बोलो भाई, अगर आपको कहीं पर दो नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको कौन सी फॉर्म चाहिए? रेक्टेंगुलर। हर सूरत में आपको रेक्टेंगुलर चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में आपको पोलर दिया हो और कहा हो दो नंबर को ऐड कर दो, तो आपको फिर कैसे कैसे पोलर को कैसे ऐड करेंगे आप बताएं। पोलर दिया हुआ है और कह रहे हैं ऐड कर दो, तो बताओ कैसे करूं। तो उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर। रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें जो अभी हमने तरीका सीखा, और ऐड कर दें और वापस पोलर में कन्वर्ट करके आंसर दे दें, क्योंकि आपको पोलर में दिया होता ना, तो आंसर भी पोलर में दे दें। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मैं बताता हूँ रेक्टेंगुलर में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसा होता है। कि सिंपल बात ये है कि रियल में रियल और इमेजिन में इमेजिन ऐड कर दो, इस तरह रियल में रियल और इमेजिन में इमेजिन माइनस कर दो, दैट्स इट। जैसे कि हमारे पास ये लिखा है ऐड, तो 8 प्लस J5 2 प्लस J1, तो 8 और में 2 आप ऐड कर देंगे और J में J ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10 प्लस J6। 10 प्लस J6। कोई बात समझ में आ गई? आसान है ना?
इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी है। यस और माइनस करना हो तो यही काम जो आप किसमें करेंगे, नेगेटिव माइनस में करेंगे। देखें सब्ट्रैक्शन में भी चेक कर लें, ये सॉल्यूशन देख लें, कोई इशू हो तो पूछ लें। ठीक है, यस सर। अच्छा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, वो मैं आपको यही करवा देता हूँ। देखें अगर लिखा है 1 + J2 को मल्टीप्लाई करना हो 3 + J4 से, प्लस नहीं करना माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, क्योंकि रेक्टेंगुलर तो सब कर सकते हैं ना, तो सिंपल करें। बताएं 1 3 जा कितना होगा 3, 1 मल्टीप्लाई इससे करें कितना आएगा, बताएं जल्दी से बताएं। नेक्स्ट कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई को, यही आ जाएगा ना J4। हो जाएगा जी। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा J6, बोलो। यस सर। जी सर। और आगे क्या आएगा 8J का स्क्वायर, जी सर। जी सर। और J का स्क्वायर क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, -1 नहीं होता। -1 तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 8 -8 प्लस J 4 + 6, ये लिख सकता हूँ, बताएं। जी सर। -5 + J10, ये लिख सकता हूँ। जी सर। हो गया सॉल्व, खत्म हो गया मल्टीप्लाई। ये है तरीका मल्टीप्लिकेशन का। बात समझ में आई? जी सर। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं, आसान ही है। अच्छा डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, अगर डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, देखिए इन्हीं नंबर की मिसाल ले लेता हूँ ना, इसी की मिसाल ले लेते हैं। यानी आपको कह रहे हैं कि 1 + J2 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 + J4 से, सही है? ठीक है ना भाई, बोलो। जी सर। अब आप एक काम करें, इसका तरीका सिंपल है कि इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इसका कंजुगेट क्या होता है याद रखें, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये लिख लीजिए बात। 3 - J4। हाँ, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका कंजुगेट हमेशा ये होता है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन बदल दें आप, बस इसको कंजुगेट कहते हैं। यानी इसका कंजुगेट क्या होगा 3 + J4 का क्या होगा 3 - J4, यानी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी साइन का, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस करते हैं। एग्री? यस सर। यस सर। तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कर दीजिए। ये है तरीका इसको डिवाइड करने का। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई मैं जरा जल्दी कर रहा हूँ, 3 × 1 = 3, इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा J6, इसको इससे करूंगा तो क्या, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, नहीं नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, रुको एक बार, इसको मैंने इससे किया, फिर मैंने इसको इससे किया, अब मैं इसको इससे करूंगा ना तो ये क्या है -J4, ठीक है? अरे बोलो ना, सही है? यस सर। और जब मैं इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, और 4 × 2 = J², 8 और J², यही लिखूंगा ना। जी सर। J² -1 होता है तो साइन प्लस कर दूं डायरेक्ट। यस सर। और ये क्या चीज देखिए, a + b, a - b का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, a + b × a - b, जी सर। तो a + b × a - b का 3 होल स्क्वायर J4 होल स्क्वायर। क्या होगा बताओ, a² तो 3 स्क्वायर J4 स्क्वायर। a² - b² होता है ना। जी सर। जी सर। तो a क्या है 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 16। 16J², सही है भाई? जी सर। यस ऊपर क्या लिखूंगा 8 9 10 11 11 प्लस, हाँ प्लस ये आएगा J2, और नीचे क्या लिखूंगा, ये J² माइनस साइन -1 होगा, तो अगर मैं इसको खत्म करूं तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा ना। जी सर। 25। तो इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं 11/25 प्लस J 2/25, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि आपने सेपरेट कर दिया रियल और इमेजिनरी को। ये आ गया ना, a + JB की फॉर्म आनी चाहिए थी ना, वो आ गई फॉर्म। क्या कहते हैं आप, सॉल्व हो गया? जी सर। ये तरीका है रेक्टेंगुलर में सॉल्व करने का। यहाँ तक कोई सवाल, जल्दी से नो बताएं। सर। नो सबको सर। क्लियर, सबको क्लियर है या 2 3 बच्चे बोल रहे हैं यार, बाकी बच्चे भी बता दो भाई। सर क्लियर है। यस सर क्लियर क्लियर है क्लियर। ठीक है, तलहा आप बताएं, क्लियर है? अनीका, गुलाम मोइनुद्दीन, सबको क्लियर क्लियर है है? सर, क्लियर है।
यस सर। अच्छा ठीक है। अब मैं जरा देखो, मैं अभी तक आगे नहीं किया, मैंने कहा यार मैं पहले आपको खुद अपने तरीके से बता दूं फिर आगे चलेंगे। अच्छा सेक्शन बी, सेक्शन बी स्टूडेंट्स, यस सर। भाई कोई सवाल कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ठीक है। तो अगर मैं पोलर में होता, पोलर में एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 2 एंगल 30। मैंने बताया देखना वही निकलेगा तो ऊपर। ये माइक किसी का खुला रह गया है, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। 2 एंगल 30 फॉर एग्जांपल एक नंबर हो ए ले लूं, नहीं ए नहीं लेता, कुछ और ले लेता हूँ, या एक्स या नहीं ए बी से आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, P1 ले लेता हूँ, ठीक है। और P2 मेरे पास कितना है 4 एंगल 60, सपोज दैट 60 नहीं कोई और ले लेता हूँ, 60 फिर वही हो जाएगा ना, 50 ले लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई कॉमन चीज चल रही है। ये दो नंबर्स हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि P1 प्लस P2 करना है तो कैसे करेंगे बताएं, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? उससे पहले इनको कन्वर्ट करना है। पहले इनको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको रियल में रियल और इमेजिन में ऐड कर देंगे और फिर वापस पोलर में ले आएंगे। एग्री? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मुझे ये करना हो P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 तो क्या करूंगा बताएं? तो क्या उसके करूंगा? लिए भी वही सर। उसके लिए भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मेथड होगा कि आप पहले कन्वर्ट करेंगे और प्लस की जगह माइनस कर देंगे और फिर वापस पोलर में ले आएंगे, सही है। और अगर मुझे P1 और P2 को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं सर, डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं, तो आइए करते हैं। ये लिखा है 2 एंगल 30, इसको समझने बहुत आसान है। दूसरा है 4 एंगल 50। तो इसमें जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो आप क्या करें, रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रियल पार्ट कह रहा हूँ सॉरी, इसमें रियल इमेजिनरी नहीं होता, इसमें मैग्नीट्यूड एंगल होता है। तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 और एंगल को ऐड करते हैं 30 प्लस 50। तो आंसर कितना है आपका 8 एंगल 80 डिग्री। दैट्स इट। ये तो मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, वरना ये सिंपल, अगर यहीं पर मैं आपको कहता मल्टीप्लाई करते तो आप कह देते सर मल्टीप्लाई करना है तो 8 एंगल 80 डिग्री, यही कह देते हैं ना, आसान तो था। जी सर। अच्छा अगर मुझे डिवाइड करना हो, मैं कहूँ कि मुझे करना है P2 अपॉन P1, तो P2 कितना है 4 एंगल 50 और P1 कितना है 2 एंगल 30। तो डिवाइड भी ऐसे होगा कि इसको इससे डिवाइड कर दे तो 4 और 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? और एंगल में ये करें ऊपर वाले में से जो नीचे से जो ऊपर जाएगा उसका साइन बदल जाता है, यानी 50 माइनस 30 कर दें तो कितना आ गया? 20। बात समझ में आई? यस सर। तो इससे आप अब जरा सोचें नतीजा क्या निकल रहा है, बड़ा जबरदस्त मजेदार नतीजा निकलेगा। अच्छा अटेंडेंस नहीं हुई, मैं भी अटेंडेंस दूंगा। मजेदार नतीजा निकलेगा। नतीजा ये निकल रहा है कि मुझे बताएं कि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो आपके पास ऑप्शन ही एक है रेक्टेंगुलर, पोलर तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या ख्याल है आपका? यस सर। तो अगर रेक्टेंगुलर में दिया है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट सिंपल कर देंगे, और अगर पोलर में दिया तो उसको भी कन्वर्ट करके रेक्टेंगुलर बनाएंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती है तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक रेक्टेंगुलर का और एक पोलर का, है ना। तो अगर तो क्वेश्चन दिया हुआ हो पोलर में और कहा जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी या डायरेक्ट कर लूंगा? डायरेक्ट। बिल्कुल सही, डायरेक्ट कर लूंगा। अच्छा लेकिन अगर क्वेश्चन दिया हो रेक्टेंगुलर में और कहा जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या कन्वर्जन करने की जरूरत होगी या डायरेक्ट कर लूं? डायरेक्ट कर देंगे। जरूरत होगी, यहाँ पर जरूरत होगी। देखें अगर आपको रेक्टेंगुलर में, अब ये इस बात समझ लें, अगर आपको रेक्टेंगुलर में दिया हुआ हो और कहा जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, रेक्टेंगुलर में कर सकते हैं। मगर आप देख रहे हैं इसमें कितना सिंपल है, सिंपलीफिकेशन देख रहे हैं सर सिंपल है। तो ज्यादातर प्रेफर करते हैं। देखिए रूल नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर में दिया हुआ आपको कहा जाए डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आपने उसी में कर दिया तो काम गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, तो मैंने सिखाया भी आपको, मल्टीप्लाई भी करना सिखाया, डिवाइड करना कंजुगेट वाले तरीके से सिखाया ना मैंने भी आपको। जी सर। जी सर। तो मार्क्स वार्क्स नहीं कटते इस तरह की, लेकिन बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, मैं भी खुद। अभी तो आप लोअर लेवल पे ना, आपको लग रहा होगा नहीं मुश्किल है, लेकिन बाद में चल के आपको पता चलेगा कन्वर्जन जो है ना वो विद इन नो टाइम होती है। तो आगे चल के हम भी प्रेफर करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो हम पोलर में करें।
तो अगर आपको रेक्टेंगुलर में दिया होता है तो नॉर्मली हम उसको कन्वर्ट करके पोलर में ला के मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं। और बहुत सारी जगहों पे इसकी एक रीजन और भी है कि बहुत सारी जगहों पे जो वैल्यूज होती है ना वो प्रीफर पोलर में की जाती हैं। यानी आप कोई रिजल्ट लिख रहे हो ना कि यार इसमें इसमें कितना करंट आ रहा है, कोई कहे 2 एंगल 20, तो ये बात ज्यादा मेरी समझ में आ जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप कहें कि 1 प्लस J4, ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी। 1 प्लस J4 मैं कहूंगा यार ये पता नहीं क्या है 1 प्लस J4, मतलब ये तो पता है क्या है, यानी कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है कुछ, लेकिन मुझे कोई रियल लाइफ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। मगर अगर 2 एंगल 20 होगा तो मुझे फौरन समझ में आ जाएगा ये चीज है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है और इतना फेज एंगल है। यानी रेक्टेंगुलर में रहते हुए मुझे डायरेक्टली फेज एंगल और उनके एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ध्यान में रखें। पोलर में मुझे एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है यानी मैग्नीट्यूड की, और उसका फेज एंगल भी पता चल रहा है, तो ये मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। तो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं जो डाटा हो वो पोलर में हो, तो ज्यादातर हम पोलर में काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई भी पोलर में करते हैं, डिवाइड भी पोलर में करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की मजबूरी में हमें रेक्टेंगुलर में जाना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बहरहाल अब आपके पास सवाल आए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी से मुराद गलत नहीं करना, सही करना होगा। नहीं सर। ओके सर। अच्छा अब देख लें मल्टीप्लिकेशन उन्होंने यहाँ पर दिखा दी है, मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आपको, तो इन्होंने मल्टीप्लाई करके काम कर लिया, ठीक है। ये कंजुगेट है कि नहीं, और सॉल्व कर लिया। और पोलर में करना है तो सिंपली मैग्नीट्यूड। अच्छा अब टाइम मेरे ख्याल से ओवर हो रहा है, तो अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास रखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने हमारा कोर्स एंड नहीं हुआ क्योंकि हमारी 1-2 क्लासें निकली हुई भी हैं। सेक्शन बी स्टूडेंट्स, यस सर। यहाँ तक लेक्चर आज का कंप्लीट होता है, तो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा बाकी ये केस में मैंने कुछ अनाउंसमेंट की है क्लास की हवाले से, ठीक है, ज़ाहिर वो आपकी भी होगी, बल्कि कंबाइंड ही क्लास रखूँगा ज़ाहिर। अब तो आगे आपकी ज़ाहिर कोई क्लासेस वगैरह तो नहीं है, तो मैं कंबाइंड क्लास रखूँगा और उसमें हम पेपर वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारी कल की क्लास भी नहीं हो पाई थी, निकल गई है, तो हम लोग ना एक आध क्लास रख के या लंबी क्लास करके ना तो उसको हम एंड कर लेंगे। यहाँ तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? जल्दी बताइए। नो सर। अच्छा मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, जरा वो दे दें, फिर ये थोड़ी सी रह गए 2 मिनट, ये भी देख लीजिएगा। मोहम्मद हसन। सर प्रेजेंट। शफी, शफी, बल्कि मैं यहाँ से टाइम शायद ओवर हो गया आपका, जल्दी से अटेंडेंस दे दें। शफी नहीं है। सऊद अब्दुल्ला प्रेजेंट। हुजैफा नहीं है, हैं क्या? नहीं है। कामिश, कामिश खुर्रम नहीं है। अली इफ्तिखार, अहमद मुश्तबा, अहमद प्रेजेंट। मुश्तबा, प्रेजेंट सर। ठीक है। अम्माद रजा, अम्माद रजा, मोहम्मद एहसन, नबील अली, मोहम्मद एहसन नबील अली दोनों नहीं है। आयशा, प्रेजेंट सर। उजैर, प्रेजेंट सर। उजैर, प्रेजेंट सर। शहीर, शहीर और खिजर दोनों नहीं है। शहीर, खिजर। उमर फारूक, मरियम, प्रेजेंट सर। फायज, अरीबा, फायज और अरीबा नहीं है, दोनों नहीं है। बिलाल, नबा, बिलाल, प्रेजेंट सर। बिलाल नहीं है। रिजवान, सुफियान, प्रेजेंट सर। ठीक है, रिजवान नहीं है। नो सर। यार आधी आधी क्लास नहीं है यार। मोहम्मद बिलाल, यमुना, प्रेजेंट। यमुना, यमुना नहीं है। मुराद, शाद, प्रेजेंट सर। शाद, सकलैन, मुबशिर, सकलैन, प्रेजेंट सर। मुबशिर, ओके। अथर, तकी, प्रेजेंट। प्रेजेंट। अली शेख, अली शेख, उमर उस्मान, मेरी लगा दी है ना। उमर उस्मान, उमर उस्मान नहीं है। यासिर फारूकी, ठीक है। हो गई सबकी अटेंडेंस, कोई रहा तो नहीं? मेरी रह गई है। अली इफ्तिखार, ठीक है। नहीं तुम्हारी तो लगा दी ना, तुम तो पूरी क्लास में थे। अच्छा रिस्पांस देते रहो ना, जो रिस्पांस देते हैं उनकी वैसे लग जाती है। अच्छा मैं ये मैंने कहा 2-3 मिनट रह गए, ये दिखा दूं, ये आपकी कोई क्लास है या फिर आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे?
आपकी क्लास है अली, बताओ ना यार। सर नहीं है क्लास अभी, तो ये मैं फिर होने चला वाली दूं? है, क्लास है। चला देते हैं अगर अच्छा एक काम करना फिर, ये सेक्शन ए की जो थोड़ी 2-4 मिनट की रिकॉर्डिंग है ना, इसमें मैंने क्लास के मुतालिक कुछ बात की है, फाइनल ना हमारे क्या क्या टॉपिक है, तो ये ना आप देख लीजिएगा काइंडली, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये वाली नहीं होगी, ये तकरीबन कितने हैं, पार्ट 2 में होगा, ये 5 मिनट की है, ठीक है, ये सेक्शन ए में होगी, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको भाई, ठीक है, एग्री? ओके सर। और तैयारी अच्छी कर लेना। अच्छा मैंने पेपर चेक करके आपके सारे पेपर जो है ना, कोई इस पेपर की बात कर रहा हूँ, वो अपलोड कर दिए थे, तो वो मेरे हाल से आप लोगों ने देख लिए होंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है, कोई और इशू होगा फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके फिर मैं ये बंद कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।